नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द 100 सीरीज के मैच नंबर 2 के बारे में, जो कि खेला जाएगा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वर्सेस सदर्न ब्रेव के बीच, यानी MNR वर्सेस SOB के बीच ये वाला मैच खेला जाएगा। और देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैनचेस्टर और सदर्न ब्रेव की क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है, कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और किस खिलाड़ी को आप कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हो अपनी फैंटेसी की टीम के अंदर। वहीं मैं आपको बता दूं कि यह वाला मैच खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ग्राउंड के ऊपर। तो इस ग्राउंड की पिच का क्या हाल रह सकता है और पिच के बेसिस पे कौन से खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प निकल के आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको एक अच्छी और यूनिक टीम बनानी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। वहीं अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज यार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसी वीडियोस हर रोज मिलती रहेगी। तो देखो दोस्तों, दूसरा मैच है 100 सीरीज का, जो कि खेला जाएगा 6 अगस्त को रात को 11 बजे इंडियन टाइम के अनुसार, जो कि खेला जाएगा MNR वर्सेस SOB के बीच। और मैच खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ग्राउंड के ऊपर। सबसे पहले हम वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और हम ये देख लेते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ग्राउंड की पिच का आपको क्या हाल देखने को मिल सकता है। देखो दोस्तों, जनरली ऐसा माना जाता है कि यहां की पिच काफी हद तक एक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलती है, जिसके ऊपर बैट्समैन डोमिनेट करते हैं। और इंग्लैंड में कुछ चुनिंदा ग्राउंड में से एक ऐसा ग्राउंड है जिसके ऊपर स्पिनर का भी ठीक ठाक योगदान देखने को मिल जाता है। जनरली इंग्लैंड के अंदर पेसर डोमिनेट करते हैं, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का एक ऐसा ग्राउंड है जिसके ऊपर बैटिंग के साथ साथ स्पिनर भी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। अगर हम इस ग्राउंड की कुछ बेसिक रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक 13 मैच खेले गए हैं 100 सीरीज के, जिसमें से 6 मैच पहले बैटिंग और 7 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 140 से 150 के आसपास देखने को मिलता है। अगर हम स्कोर पैटर्न की बात करें तो 13 मैचों में से 7 मैचों के अंदर स्कोर 150 से नीचे बना है, 5 मैचों में स्कोर 150 से 169 के बीच बना है, एक मैच में स्कोर 170 से 179 के बीच बना है। हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड के ऊपर 193 रन है और लोएस्ट स्कोर इस ग्राउंड के ऊपर मात्र 83 रन आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस ग्राउंड पे खेले गए लास्ट के 4 मैचेस के बारे में, तो 2024 की 100 सीरीज में ये 4 मैच खेले गए थे। इन 4 मैचों में 22 विकेट फास्ट बॉलर को मिले थे और 23 विकेट स्पिनर को मिले थे, यानी यहां पे स्पिनर का भी ठीक ठाक योगदान देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, रन देखो, यहां पे 152 रन बने, 164 रन बने, 145 रन बने, तो ठीक ठाक रन भी बने हैं। इसीलिए मैंने आपको यहां पे स्टार्टिंग में यही कहा था कि वैसे तो काफी तक आपको एक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलती है, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर स्पिनर भी आपको ठीक ठाक योगदान प्ले करते हुए दिख सकते हैं। बाकी देखो दोस्तों, टॉस होने के बाद पिच के रिगार्डिंग अगर कोई और इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आपका भाई आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देख लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। दोनों टीमों ने अब तक 4 हेड टू हेड मैच खेले हैं, जिनमें से 2 मैच जीते हैं सदर्न ब्रेव की टीम ने और 2 मैच जीते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने। तो आपको काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले में क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तरफ से। देखो दोस्तों, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तरफ से फिलिप शोल्ट और जोस बटलर ओपनर होंगे, यानी जोस बटलर इनका कप्तान भी रह सकते हैं। 3 नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं मैथ्यू हर्स्ट। उसके बाद हेनरिच क्लासन, लेवेस ग्रिगोरी, बेन मैकेनी और टॉम हार्टली आपको मिडल ऑर्डर संभालते हुए दिखेंगे। टॉम हार्टली मिडल ऑर्डर संभालते के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद स्कॉट क्यूरी, जॉर्ज गार्टन, नूर अहमद और जेम्स एंडरसन, ये 4 आपको मेन बॉलर इनकी तरफ से देखने को मिलने वाले। हाई चांस है इनकी तरफ से आपको यही प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी तरफ से कौन से खिलाड़ी है जो 20-20 बॉले पूरी डाल सकते हैं। आपको पता है 100 सीरीज के अंदर एक प्लेयर मैक्सिमम 20 बॉले डाल सकता है। तो इनकी तरफ से जेम्स एंडरसन, राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर, हाई चांस है 20 बॉले पूरी डाल सकते हैं। पावर प्ले में बॉलिंग करने आता है, स्टार्टिंग में स्विंग करता हो आपको दिख सकते हैं। दूसरा, जॉर्ज गार्टन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है, 20 बॉल ये खिलाड़ी भी डाल सकता है। डेथ और स्पेशलिस्ट, यॉर्कर अच्छी डाल लेते हैं। नूर अहमद, लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर, पूरी 20 बॉल डालता हुआ दिखेगा आपको। टॉम हार्टली, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर,
पूरी 20 बॉल डालता हुआ दिखेगा आपको, और स्कॉट क्यूरी राइट आर्म मीडियम पेसर पूरी 20 बॉल आपको डालता हुआ दिख सकता है। कभी कभार लेविस ग्रिगोरियन की तरफ से आपको 5 से 10 बॉल डालता हुआ दिख सकता है। यानी इनकी तरफ से जो 5 मेन बॉलर है उनमें टॉम हार्टली है, जेम्स एंडरसन है, नूर अहमद है, जोस गार्टन है और स्कॉट क्यूरी है, जो आपको 20-20 बॉलर डालते हुए दिखेंगे। कभी कभार लेविस ग्रिगोरी भी बॉलिंग करने आ जाता है, हर मैच में नहीं आएगा, कभी कभार आ सकता है। अब इनकी तरफ से देखो, स्टार्टिंग में पावर प्ले होता है 1 से 25 बॉल के बीच। द 100 सीरीज के अंदर जो पावर प्ले होता है ना, वो होता है 1 से 25 बॉल के बीच। तो स्टार्टिंग में जेम्स एंडरसन और जॉर्ज गार्टन और स्कॉट क्यूरी बॉलिंग करते दिखेंगे। मिडिल के अंदर नूर अहमद और टॉम हार्टली बॉलिंग करेंगे, और डेथ में एंडरसन और स्कॉट क्यूरी बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, की इनसाइड क्या है कि इनके पास मेन बॉलर है ना, वो एंडरसन, गार्टन, नूर अहमद, हार्टली और स्कॉट क्यूरी है। सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन के पास लेविस ग्रिगोरी है। ये चीज आप देख के चलिएगा। ठीक है, अब इनकी तरफ से हम देख लेते हैं 5 ऐसे खिलाड़ी जो हाई चांस है ड्रीम टीम में जगह बना लेंगे। इन खिलाड़ियों का 90% चांस है कि ड्रीम टीम में जगह बना लेंगे। सबसे पहला खिलाड़ी है जोस बटलर, राइटी बैट्समैन ओपनर है, एक्सप्लोजिव बैटर है, ऑलमोस्ट 50 का एवरेज रहता है, अच्छा खिलाड़ी, कैप्टनसी का अच्छा ऑप्शन है। दूसरा खिलाड़ी फिलिप शोल्ट, राइटी बैट्समैन है, ताबड़तोड़ खेलता है, इसका भी अच्छा चांस है फैंटेसी की टीम में जगह बना लेगा। तीसरा नूर अहमद, चाइनामैन स्पिनर है, विकेट टेकर है मिडिल ओवर के अंदर, और आपके लिए ग्रैंड लीग का रिस्की कप्तान भी देखने को मिलेगा। और चौथा जेम्स एंडरसन, पेसर है, इकोनॉमिकल बॉलिंग करता है, हाई चांस है फैंटेसी की टीम में जगह बना लेगा। और हेनरिच क्लासन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएगा, फिनिशर का रोल प्ले करेगा, हाई चांस से फैंटेसी की टीम में जगह बना लेगा। ये 5 खिलाड़ी इनकी तरफ से आपको मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तरफ से ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका हाई चांस है कि आपको ड्रीम टीम में जगह बनाते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको इनके मेन बॉलर देखने को मिलेंगे, ये आपको इनके 5 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो फैंटेसी की टीम में जगह बना सकते हैं। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ऐसे खिलाड़ी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तरफ से जिनका सिलेक्शन थोड़ा कम रहेगा लेकिन आपके लिए ग्रैंड लीग के ट्रम्प रह सकते हैं। सबसे पहला नाम है लेविस ग्रिगोरी, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलेगा। सिलेक्शन 20% के आसपास है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है। ठीक है, दूसरा खिलाड़ी जॉर्ज गार्टन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है, कभी कभार पावर प्ले में 1-2 विकेट निकाल के ले जाता है। और तीसरा खिलाड़ी है टॉम हार्टली, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। इस खिलाड़ी को आप मस्ट पिक कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। ये 3 खिलाड़ी ऐसे जिनका सिलेक्शन थोड़ा कम रहेगा लेकिन आपके लिए ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल रह सकते हैं। अब देखो यहां पे ना एम मैकेनी और मैथ्यू हर्स्ट, इन खिलाड़ियों के ऊपर मैंने अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। और प्रो टिप्स ये है कि इनकी तरफ से फिलिप शोल्ट, बटलर, क्लासन, नूर अहमद और एंडरसन, ये 5 खिलाड़ी ऐसे जिनमें से आपको 5 लेने पड़ेंगे। 4 तो आपको अपनी टीम में रखने हैं, बाकी आप 1 या 2 खिलाड़ी इन 3 खिलाड़ियों में से पिक कर सकते हो और अपने 5 से 6 खिलाड़ी मैनचेस्टर की तरफ से लेके चल सकते हो। क्लियर है, समझ में आया आपको मैंने क्या समझाया? मैंने आपको सबसे पहले प्लेइंग 11 बता दी, उसके बाद मैंने वो खिलाड़ी बता दी जो 20-20 बॉलें डाल सकते हैं, कौन सा पावर प्ले में डालेगा कौन सा डेथ में डालेगा लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको 5 ऐसे खिलाड़ी बता दी जो फैंटेसी की टीम में जगह बना सकते हैं। और अगर आपको इन 5 में से किसी एक को ड्रॉप करना हो, मान लेते हैं आप कहते हो कि मैं फिलिप शोल्ट को ड्रॉप करूंगा, तो उसके जगह पे आप लेविस ग्रिगोरी ले सकते हो, जॉर्ज गार्टन ले सकते हो, टॉम हार्टली ले सकते हो। यानी 3 खिलाड़ी ऐसे बता दिए जो इन 5 के बाद फैंटेसी की टीम में कमाल कर सकते हैं। इन 5 का सिलेक्शन भी अच्छा रहेगा, लेकिन इन 3 का तो आपको सिलेक्शन भी काफी कम देखने को मिलने वाला है। ये चीज आप देख के चलिएगा। ठीक है, इस बात के ऊपर वीडियो को लाइक कर दो, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। और द 100 सीरीज में हर मैच में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा, इसलिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब रिकॉर्ड देख लेते हैं। फिलिप शोल्ट, राइटी बैट्समैन, रीसेंट फॉर्म 18, 42, 2, 38, 21, हेड टू हेड में 26 का एवरेज, इस ग्राउंड पे 26 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 32, सेकंड इनिंग के अंदर 22 का एवरेज है। कभी कभार ये खिलाड़ी चेजिंग में फ्लॉप हो जाता है, ये चीज आप देख के चलिएगा, बाकी प्लेयर काफी अच्छा है। दूसरा खिलाड़ी जोस बटलर, राइटी बैट्समैन, रीसेंट फॉर्म 9, 77, 21, 55, 0, हेड टू हेड के अंदर 65 का एवरेज है, इस ग्राउंड पे 51 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 44 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 33 का एवरेज है। इवन कप्तानी और वाइस कप्तानी का भी आपको सबसे सेफ ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मैथ्यू हर्स्ट, राइटी बैट्समैन, सिलेक्शन कम रहेगा, रीसेंट फॉर्म 36, 11, 59, 28, 17, हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला, इस ग्राउंड पे 23 का एवरेज है। द 100 के अंदर 25 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 6, सेकंड इनिंग में 43 का एवरेज है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर फर्स्ट बैटिंग करे एमएनआर की टीम तो आप फिलिप शोल्ट को रख लेना बटलर के साथ, और अगर एमएनआर की टीम सेकंड बैटिंग करे तो आप बटलर के साथ मैथ्यू हर्स्ट को ग्रैंड लीग में लेने का रिस्क ले सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी।
उसके बाद है हेनरिच क्लासन, राइटी बैट्समैन, विकेट कीपिंग भी कर सकता है। रीसेंट फॉर्म 3, 48, 5, 5, 26, हेड टू हेड के अंदर एक मैच में 18 रन है। ओवरऑल 100 में 32 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 57, सेकंड इनिंग में 6 का एवरेज है। ये पहले बैटिंग में ही चमकेगा 90% ऑफ मैचों के अंदर, क्योंकि बैटिंग में थोड़ा नीचे करने आता है, चीज आप देख के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेविस ग्रिगोरी, राइटी बैट्समैन, कभी कभार राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कर लेता है। 6 रन 2 विकेट, 23 रन 0 विकेट, 37 रन 0 विकेट, हेड टू हेड के अंदर 11 का एवरेज और 4 इनिंग में 5 विकेट है। इस ग्राउंड के ऊपर 2 इनिंग में 0 विकेट है। फर्स्ट इनिंग में 21 से बैटिंग का एवरेज और 12 इनिंग में 6 विकेट, सेकंड इनिंग में 43 से बैटिंग का एवरेज और 12 इनिंग में 7 विकेट है। ये ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर आपको एक अकेला सेफ ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी खिलाड़ी अनअवेलेबल है, इस वजह से इस खिलाड़ी को टीम में रखने का चांस ज्यादा बनने वाला है। बैन मैकेनिक, इतने अच्छे रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अभी मैं टीम में लेने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। रिसेंट फॉर्म 0, 3, 18, 6, 5, हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला, इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं खेला। 100 के अंदर 5 का एवरेज है और फर्स्ट इनिंग में 5 का एवरेज है। इतने अच्छे रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिल रहे। उसके बाद टॉम हार्टली, ये खिलाड़ी इस ग्राउंड के ऊपर आपको ग्रैंड लीग का ट्रंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे स्पिनर को थोड़ी बहुत विकेट मिलती है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 1, 0, 35 रन 2 विकेट, हेड टू हेड के अंदर 3 इनिंग में 2 विकेट है। इस ग्राउंड के ऊपर 11 इनिंग में 13 विकेट है। फर्स्ट इनिंग में 13 इनिंग में 13 विकेट, सेकंड इनिंग के अंदर 15 इनिंग में 17 विकेट है। रिकॉर्ड यहां पे आप देख के चल सकते हो। उसके बाद स्कॉट क्यूरी, काफी अच्छा खिलाड़ी है। 1 विकेट, 2 विकेट, 0, 4, 3, हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 1 विकेट है। इस ग्राउंड के ऊपर 4 मैच में 4 विकेट है। 100 के अंदर 8 मैच में 7 विकेट है। फर्स्ट इनिंग में 3 मैच में 2 विकेट, सेकंड में 5 विकेट। सेकंड बॉलिंग के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जॉर्ज गार्टन, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पेसर है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जॉर्ज गार्टन, ये चीज देख लीजिएगा। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 36 रन 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड और इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं खेला है। 100 के अंदर 21 इनिंग में 19 विकेट है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते वक्त 15 इनिंग में 13 विकेट है। रिकॉर्ड यहां पे आप देख के चल सकते हो। नूर अहमद फिक्स रहेगा, इवन वाइस कप्तान बना सकते हो। हालांकि 100 में सिर्फ एक ही मैच खेला हो, इस रिकॉर्ड को मत देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा। जेम्स एंडरसन को टीम में ले सकते हो। रिसेंट फॉर्म 3, 1, 0, 1, 2, 100 के अंदर 13 इनिंग के अंदर 21 विकेट है। फर्स्ट बॉलिंग करते वक्त 9 इनिंग में 14 विकेट, सेकंड बॉलिंग करते वक्त 4 इनिंग में 7 विकेट। मस्ट पिक खिलाड़ी रहेगा इनकी तरफ से, जिस आप देख के चलिएगा, ठीक है। ये आपको इनके बेंच वाले खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, अगर इनमें से कोई खेले तो, बाकी खेलने के चांस थोड़े कम है। अब देखो दोस्तों, हम देख लेते हैं हमें क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है सदर्न ब्रेव की तरफ से। सदर्न ब्रेव की तरफ से फिन एलन और जेसन रॉय ओपनर, 3 नंबर पे जेम्स विंस, ठीक है। उसके बाद हिल्टन कार्टराइट, लोरी इवेंस, जेम्स कोल और जॉर्डन थॉमसन आपको मिडिल ऑर्डर संभालते हुए दिखेंगे, जिसमें जॉर्डन थॉमसन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, जेम्स कोल भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। बॉलिंग की बात करें तो क्रिस जॉर्डन, रईस टोपले, टाइमल मिल्स और डैनी ब्रिक्स आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए दिख सकते हैं। हाई चांस है यही प्लेइंग 11 रहेगी, अगर 1-2 चेंज और होगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब देख लेते हैं इनके वो खिलाड़ी जो पूरी 20 बॉलें डालने वाले हैं। रईस टोपले लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर, हाई चांस है 20 बॉलें डालेगा, लेकिन मैक्सिमम बॉल आपको पावर प्ले में डालता हुआ दिखेगा। टाइमल मिल्स लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर 20 बॉलें डालेगा, जिसमें कुछ बॉलें पावर प्ले में और कुछ बॉलें डेथ में डालने वाला रिलायबल डेथ और बॉलर है, यानी डेथ और स्पेशलिस्ट बॉलर आप इसको मान के चल सकते हो। उसके बाद क्रिस जॉर्डन राइट आर्म मीडियम पेसर है, 15 से 20 बॉलें डालेगा, मैक्सिमम बॉलर डेथ में डालेगा, यानी मैक्सिमम बॉल है ना वो डेथ में डालने वाला है। डैनी ब्रिक्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, 20 बॉलें डाल सकता है। जॉर्डन थॉमसन 10 से 15 बॉलें डाल सकता है और जेम्स कोल 10 से 15 बॉलें डाल सकता है। अब इनकी तरफ से एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग में 1 से 25 बॉल में टोपले, टाइमल मिल्स और जॉर्डन थॉमसन डालने वाले हैं। मिडिल ओवर के अंदर डैनी ब्रिक्स और जेम्स कोल और थॉमसन डाल सकते हैं और डेथ के अंदर क्रिस जॉर्डन और आपको टाइमल मिल्स डालते हुए दिखेंगे। एक चीज ध्यान रखना, इनकी टीम के अंदर 4 स्पेशलिस्ट बॉलर है, टोपले, मिल्स, जॉर्डन और डैनी ब्रिक्स, ये चारों 80 बॉलें डालेंगे। बची हुई 20 बॉलें हैं वो जॉर्डन थॉमसन और जेम्स कोल के बीच स्प्लिट होने वाली है, ये चीज आप देख के चलिएगा। यानी इनके मेन तो 4 ही बॉलर है, डैनी ब्रिक्स, टाइमल मिल्स, रईस टोपले और क्रिस जॉर्डन, जो 80 बॉलें डालेंगे। बाकी बची जो 20 बॉलें हैं वो जॉर्डन थॉमसन और जेम्स कोल के बीच स्प्लिट हो जाएगी, ये चीज आप देख के चलिएगा। अब इनकी तरफ से देख लेते हैं 5 ऐसे खिलाड़ी जो फैंटेसी की टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। सबसे पहला खिलाड़ी है टाइमल मिल्स, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, डेथ और स्पेशलिस्ट बॉलर है, डेथ और किंग भी बोल सकते हो। 1.2 रन पर बॉल की इकोनॉमी है, बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल बॉलर है। दूसरा रईस टोपले,
ये भी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है, ये भी पूरी 20 बॉलें डालेगा। तीसरा फिन एलन, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो है जेसन रॉय जिसको आप फिक्स लेके चल सकते हो, एक है फिन एलन। देखो फिन एलन यंगस्टर है, प्लस 170 के आसपास स्ट्राइक रेट है, जेसन रॉय का 135 का स्ट्राइक रेट है। तो ऐसे में मैंने फिन एलन को एज ए फिक्स खिलाड़ी के तौर पे पिक किया है, जिसको आप टीम में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्रिस जॉर्डन, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, देखो 20 बॉलें डालेगा, ठीक है, उसके साथ साथ 15 विकेट निकाले थे लास्ट ईयर और बैटिंग भी दे देता है। उसके बाद जेम्स विंस, एंकर रोल प्ले करेगा, रुक के खेलेगा, आप ये मान के चलो कि आपको 30 रन तो बना के देगा ही देगा। ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें से आपको 5 में से 4 तो पक्के अपनी फैंटेसी की टीम में लेके चलने ही चलने। अब ऐसे खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन थोड़ा कम रहेगा लेकिन ग्रैंड लीग के ट्रम्प रह सकते हैं, इसमें सबसे पहला नाम है डैनी ब्रिक्स, स्पिनर है और पूरी 20 बॉलें डालेगा, सिलेक्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। दूसरा खिलाड़ी है जॉर्डन थॉमसन, ऑलराउंडर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर सकता है, सिलेक्शन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और तीसरा खिलाड़ी है जेसन रॉय, बैटर। अगर आप बाय चांस फिन एलन को ना लो ना अपनी टीम के अंदर, यानी फिन एलन को आपको ना लेना हो, तो उसकी जगह आप जेसन रॉय को फिक्स रख सकते हो, ये एक दो चेंज कर सकते हो। यहां पे मैंने हिल्टन कार्टराइट और लोरी वैन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है, एक तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, दूसरा स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, दूसरी चीज मैंने जेम्स कोल के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया है, कभी कभार चमक जाते हैं खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी है लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और फैंटेसी की टिप क्या है कि आपको टाइमर मिल्स, क्रिस जॉर्डन और फिन एलन, तीन ये रखने हैं और चौथा जेम्स विंस, ये 4 खिलाड़ी ऑलमोस्ट अपनी फैंटेसी टीम में लेके चलने ही पड़ेंगे। अब देखो दोस्तों, हम देख लेते हैं रिकॉर्ड। सबसे पहले फिन एलन, राइटी बैट्समैन है, रीसेंट फॉर्म 4-1-23-7-4, हेड टू हेड के अंदर 42 का एवरेज है, इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच में 14 रन है, फर्स्ट इनिंग में 25, सेकंड इनिंग के अंदर 26 का एवरेज है। हिटर है, 160-170 के आसपास आपको स्ट्राइक रेट देखने को मिलेगा इस खिलाड़ी का। दूसरा खिलाड़ी जेसन रॉय, देखो 35-1-32-5-4, हेड टू हेड में 26 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 32, सेकंड में सिर्फ 9 का एवरेज है, हिट एंड मिस प्लेयर, कभी कभार फ्लॉप भी हो जाता है। उसके बाद जेम्स विंस, ये खिलाड़ी फिक्स रहेगा, रीसेंट फॉर्म 23 रन, 7 रन 1 विकेट, 98 रन, 2 रन 27 रन, हेड टू हेड के अंदर 43 का एवरेज, इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच में 33 रन बनाए हैं, फर्स्ट इनिंग में 44, सेकंड इनिंग में 29 का एवरेज है। इस खिलाड़ी को आप कप्तान या वाइस कप्तान बनाने का रिस्क भी ले सकते हो। उसके बाद है हिल्टन कार्टराइट, देखो खिलाड़ी तगड़ा है, ग्रैंड लीग में ध्यान देना क्योंकि 100 सीरीज के अंदर 4 इनिंग में सिर्फ 21 का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म कमाल की है, 56, 2, 48, 20, 2, लेकिन हेड टू हेड में एक मैच में 14 रन, इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच में 14 रन, फर्स्ट इनिंग में एक मैच में 14 रन, सेकंड इनिंग में 24 का एवरेज है। रिकॉर्ड इतने अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद लोरी वैन, सिमिलरली सेम चीज है, रीसेंट फॉर्म 1-18-47-15-3, हेड टू हेड में 25 का एवरेज, इस ग्राउंड पे 11 का एवरेज है, द 100 में 19 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 13, सेकंड में 31, चेजिंग में कभी कभार अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जेम्स कोल, ये खिलाड़ी आपके लिए ग्रैंड लीग में रह सकता है ट्रम्प, क्योंकि रीसेंट फॉर्म 39 रन 1 विकेट, 62 रन 0 विकेट, ठीक है, हेड टू हेड के अंदर एक इनिंग में 10 रन है, फर्स्ट इनिंग में 15 का एवरेज और एक इनिंग में 1 विकेट है, सेकंड के अंदर 14 का बैटिंग एवरेज और एक इनिंग में 0 विकेट है, ठीक है। उसके बाद है जॉर्डन थॉमसन, इसको आप टीम में ट्राई कर सकते हो, रीसेंट फॉर्म 2-2, 17 रन 0 विकेट, 2 विकेट, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है खिलाड़ी, हेड टू हेड के अंदर 8 से बैटिंग का एवरेज और 4 इनिंग में 4 विकेट है, इस ग्राउंड के ऊपर एक इनिंग में 4 रन और 0 विकेट है, और बैटिंग से इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं लेकिन चेजिंग में बॉलिंग अच्छी की है, 12 इनिंग में 15 विकेट निकाले हैं सेकंड बॉलिंग करते वक्त, और 6 इनिंग में 2 विकेट निकाले हैं फर्स्ट बॉलिंग करते वक्त, यानी अगर सेकंड बॉलिंग करे सदर्न ब्रेव की टीम तो आप इसको ग्रैंड लीग की टीम में मस्ट पिक कर सकते हो। क्रिस जॉर्डन फिक्स रहेगा, इवन कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हो, रीसेंट फॉर्म 1-2-1-1-2, हेड टू हेड के अंदर 4 इनिंग में 5 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 2 इनिंग में 2 विकेट, 100 के अंदर 28 इनिंग के अंदर 36 विकेट, फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 19 इनिंग में 26 विकेट, सेकंड बॉलिंग करते हुए 9 इनिंग में 10 विकेट, काफी तगड़े रिकॉर्ड कैरी करते हैं। रईस टोप उसके बाद रईस टोपले को हम टीम में लेके चलेंगे, हालांकि रीसेंट फॉर्म थोड़ी खराब है, 0-0-3-0-0, हेड टू हेड के अंदर 4 इनिंग में 4 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर एक इनिंग में 1 विकेट, 100 के अंदर 22 इनिंग के अंदर 24 विकेट है, पहले बॉलिंग करते हुए 12 इनिंग में 17 विकेट, सेकंड बॉलिंग करते हुए 10 इनिंग में 7 विकेट। अगर पहले बॉलिंग करे सदर्न ब्रेव की टीम तो आप टोपले को ले लेना, और अगर सेकंड बॉलिंग करे सदर्न ब्रेव की टीम तो आप क्या ले लेना, जॉर्डन थॉमसन को ले लेना, ये चीज आप देख के चलिएगा। टाइमल मिल्स फिक्स रहेगा, रीसेंट फॉर्म थोड़ी खराब है लेकिन हेड टू हेड के अंदर 4 इनिंग में 7 विकेट है, इस ग्राउंड के ऊपर 2 इनिंग में 4 विकेट है, फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 19 इनिंग में 28 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 10 इनिंग के अंदर 14 विकेट है, अच्छा खिलाड़ी है, फिक्स लेके चल सकते हो।
डैनी ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो खिलाड़ी ये भी तगड़ा है, लेकिन वही बात है, अगर स्पिनर को मदद मिली तो इंपॉर्टेंट रह सकता है। इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच में 2 विकेट निकाले हुए हैं, लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी आपके लिए ग्रैंड लीग का ट्रम्प रह सकता है। ये आपको इनके बेंच वाले खिलाड़ी देखने को मिलेंगे अगर इनमें से कोई खेले तो। अब हम टीम बनाएंगे, उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये है मेरी डेमो टीम। फाइनल टीम आपका भाई आपको देगा टेलीग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम का लिंक जो मिलेगा ना वो मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में। लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, याद से, ठीक है। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा भाई। आपके लिए बहुत जल्द एक अमेजिंग सा गिव अवे आने वाला है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। इस टीम में विकेट कीपर में लिया है हेनरिच क्लासन, जोस बटलर और फिन एलन को। बैटिंग में लिया है जेम्स मिन्स, फिलिप शोल्ट और जैसन रॉय को। ऑलराउंडर में लेविस ग्रिगोरी, बॉलिंग में नूर अहमद, क्रिस जॉर्डन, रईस टोपलो, टाइमल मिल्स को लिया है। अब यहाँ पे कप्तान जोस बटलर है, वाइस कप्तान अभी के लिए जेम्स विंस को बनाया है। बाकी यहाँ पे क्रिस जॉर्डन को वाइस कप्तान बना सकते हो, एक चेंज कर सकते हो, या तो टोपले या जैसन रॉय, इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ पे आप जेम्स एंडरसन ले सकते हो या जॉर्डन थॉमसन ले सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। अभी के लिए डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है। अब मैं आपको एक ग्रैंड लीग की टीम बना के दिखाता हूँ स्लॉट वाली ट्रिक से। आपको पता 22 खिलाड़ी खेलेंगे, इन 22 खिलाड़ियों को मैंने 1 से लेकर 8 तक स्लॉट में डिवाइड कर दिया है। पहले स्लॉट में लिखा है हेनरिच क्लासन और जोस बटलर, इनमें से आप किसी एक खिलाड़ी को लेकर चल सकते हो। दूसरे स्लॉट में फिलिप शोल्ट, नूर अहमद, जेम्स विंस, इनमें से 2 लेकर चल सकते हो। तीसरे स्लॉट में लेविस ग्रिगोरी, जेम्स एंडरसन, फिन एलन, जैसन रॉय, जेम्स कोल्स और क्रिस जॉर्डन, इनमें से 3 लेकर चल सकते हो। चौथे स्लॉट में टॉम हार्टली, जॉर्ज गार्टन, लोरी इवेंस, हिल्टन कार्टराइट, जॉर्ज थॉमसन, टोपले, इनमें से आप 3 लेकर चल सकते हो। पांचवें स्लॉट के अंदर मैथ्यू हर्स्ट, टाइमल मिल्स, डैनी ब्रिक्स, इसमें से एक ले सकते हो। छठे स्लॉट में बेन मैकेनी और स्कॉट क्यूरी, इसमें से एक ले सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके से आपके 11 खिलाड़ी पिक हो जाएंगे। हालांकि रिस्क की टीम रहेगी, ग्रैंड लीग की सिर्फ एक ही टीम बनानी इस ट्रिक से। बाकी मैंने पीछे आपको बहुत स्टोरी बताई है, पूरे रिकॉर्ड वगैरह बताए, वो देख के बाकी टीम बनाइएगा। इस ट्रिक से एक टीम बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ से एक खिलाड़ी लेते हैं जिसका नाम है बटलर। यहाँ से हम 2 खिलाड़ी लेते हैं, एक लेते हैं हम नूर अहमद, दूसरा हम लेते हैं जेम्स विंस, ठीक है। यहाँ से हम 3 खिलाड़ी लेते हैं, एक लेते हैं हम क्रिस जॉर्डन, दूसरा हम लेते हैं फिन एलन और तीसरा हम लेते हैं जेम्स एंडरसन। नहीं, तीसरा खिलाड़ी हम लेते हैं जेम्स एंडरसन। हाँ, यहाँ से भी हम 3 खिलाड़ी लेते हैं, जिसमें एक लेते हैं जॉर्डन थॉमसन, दूसरा खिलाड़ी हम लेते हैं टॉम हार्टली और तीसरा खिलाड़ी जो हम पिक करेंगे वो हम पिक करेंगे यहाँ पे जॉर्ज गार्टन, ठीक है। यहाँ से एक खिलाड़ी पिक करते हैं टाइमल मिल्स और यहाँ से एक खिलाड़ी पिक करते हैं स्कॉट क्यूरी। कप्तान बनाते हैं टाइमल मिल्स को और वाइस कप्तान बनाते हैं नूर अहमद को। ये होगी अपनी ग्रैंड लीग की एक रिस्की टीम। बाकी ये अपनी सेफ टीम है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये मेरी तरफ से प्रेडिक्शन थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक चीज याद रखिए, इस खेल में वित्तीय जोखिम होने के साथ साथ आदत लग सकती है, सोच समझने के लिए धन्यवाद।